Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise number 3.4. The question number 1 of this exercise bears the statement: prove that A ratio B is equal to C ratio D if 4A plus 5B over 4A minus 5B is equal to 4C plus 5D over 4C minus 5D. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसे कहा जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम या कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अब जो कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम है वो क्या है कि उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसकी दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन मौजूद होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन मौजूद है और राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन मौजूद है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम हर ऐसी इक्वेशन पर यूज़ किया जा सकता है जिसकी दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन हो? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम हमने कब यूज़ करना है? जी, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम हमने ऐसी इक्वेशन में यूज़ करना है जिसकी दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन हो और उस इक्वेशन में जो दोनों साइड्स पर फ्रैक्शंस होंगी उनके न्यूमिरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यूज़ होंगी वो तो सेम टू सेम होंगी, लेकिन उन वैल्यूज़ का जो सेंट्रल साइन होगा वो चेंज होगा। जैसे अगर हम इसको देखें तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b। तो यहाँ पर देखें बटे के ऊपर यानी कि न्यूमिरेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 4a एंड 5b, और अगर डिनोमिनेटर को देखें तो वो भी है 4a एंड 5b। लेकिन अगर सेंट्रल साइन पर गौर करें तो ऊपर जो साइन है वो पॉजिटिव है और नीचे जो साइन है वो नेगेटिव है। और इसी तरह अगर हम इसकी राइट साइड पे आएँ तो न्यूमिरेटर में जो दो वैल्यूज़ हैं वो हैं 4c एंड 5d, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो भी हैं 4c एंड 5d, बट द सेंट्रल साइंस आर ऑपोजिट। तो न्यूमिरेटर में है पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में है नेगेटिव। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो वहाँ पर हम डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर ये सिचुएशन ज़रा सी भी चेंज हो जाएगी तो फिर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ नहीं कर सकेंगे। ओके जी, तो शुरू करते हैं इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम के साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अब ये तो हमें पता चल गया कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम कब लगाना है, किस सिचुएशन में लगाना है। अब अगली बात ये है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम क्या है और कैसे लगाया जाता है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम में एक सिंपल सा फिनोमिना ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर इन सिंपल वर्डिंग, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए जिस वैल्यू को हमने माइनस करना है उसको ब्रैकेट में लिखना लाजमी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एडिशन थी तो यहाँ पर भी जिस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं उसको अगर आप ब्रैकेट में लिख लें तो भी ठीक है, और अगर ना लिखें तो भी ठीक है। लेकिन जब हमने नीचे यहाँ ब्रैकेट लिख दी है, एक स्टेप तो हमारा बढ़ेगा ही, तो फिर हम इसको भी ज़्यादा बेहतर है कि ब्रैकेट में लिख दें। ऐसा करने से हमारा एक स्टेप जो है वो बढ़ता है, लेकिन ये डिटेल है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह दूसरी साइड पर हम लिखेंगे न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर
बस ये था हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। यानी कि अगर इसको हम समझने के अंदाज में देखें तो अगर हमारी एक फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, ये हमारी फ्रैक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। और इसको जनरलाइज करें और अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारी एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, और इसको हम कह दें ये भी हमारा एक न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करेंगे, ऊपर हम n प्लस डी यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखेंगे और नीचे हम n माइनस डी यानी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और यही केस यहाँ पर होगा, यहाँ पर दोनों ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम की आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है, कॉन्सेप्शन है। लेकिन जो डेफिनेशन है वो आपने इसमें वही लिखनी होगी जो हमारी बुक में हमें रिकमेंड की गई है। ठीक हो गया जी। तो ये लें जी, हमने इसको इरेज भी साथ के साथ कर दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ओके जी, आगे चलते हैं हम। तो अब हम इन ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, और जब हम डिनोमिनेटर में आकर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 4a हो जाएगा, और जब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सेम केस यहाँ पर होगा। माइनस माइनस प्लस का 5d आ जाएगा। ओके जी, ये प्लस का 5b और माइनस का 5b कैंसिल, यहाँ पर प्लस का 4a और माइनस का 4a कैंसिल, प्लस का 5d और माइनस का 5d कैंसिल, प्लस का 4c और माइनस का 4c कैंसिल, और यहाँ पर 4a प्लस 4a 8a बन जाएगा, और 5b प्लस 5b 10b बन जाएगा। इसी तरह 4c प्लस 4c 8c होगा, और 5d प्लस 5d 10d हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्टली हम इसको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर फॉर्म इसकी क्या होगी, तो उसमें आप इस तरह करें कि 8a ओवर 10b को आप सिंप्लीफाई कर लें। यानी कि यहाँ पर 8 और 10 को आपस में अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a ओवर 5b इज इक्वल टू, इसी तरह इनको कट करें तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 4c ओवर 5d। तो अब हमने इस 4 और 5 को इधर से इस 4 और 5 को भी कैंसिल करना है, ताकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो बन जाए a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और फिर हम उस a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d को a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर इस 4 ओवर 5 की है और इस 4 ओवर 5 की है। तब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 5 ओवर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ओवर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस तरह 5 ओवर 4 इंटू 4 ओवर 5 a ओवर b इज इक्वल टू 5 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4c ओवर 5d। यहाँ पर ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी जो हमारा रिजल्ट है वो हो जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब हम इसको रेशो की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो ये बन जाएगा a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो यही हमने प्रूव करना था। तो लें जी, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का जो प्रूफ है वो मुकम्मल हो गया।
ओके जी, सेकंड पार्ट है 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन की भी दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन मौजूद है, और अगर हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर्स को देखें तो दोनों में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, लेकिन सेंट्रल साइन चेंज है। तो ये हमें इंडिकेशन मिला है कि हम इस पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। मैंने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया था, अब बाकी तमाम पार्ट्स में आपने खुद लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। उसमें हमने क्या करना था, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। मतलब हमने ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर भी लिख देनी है और यही दोनों वैल्यूज़ नीचे भी लिख देनी है, लेकिन ऊपर इनके दरमियान में प्लस लगाना है और नीचे इनके दरमियान में माइनस लगाना है। इसी तरह यहाँ पर 2c प्लस 9d यानी कि ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, और डिनोमिनेटर में ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो ये ज़रा आसान हो गया जी, ऊपर वाली प्लस नीचे वाली ओवर ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b ओवर 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2c, और माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 9d। 9b और माइनस 9b कैंसिल हो जाएंगे, 2a एंड माइनस 2a कैंसिल, 9d माइनस 9d कैंसिल, 2c एंड माइनस 2c कैंसिल, 2a प्लस 2a 4a, 9b प्लस 9b 18b, 2c प्लस 2c 4c एंड 9d प्लस 9d 18d। अब इनको हम देखते हैं क्या ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 4 और 18 आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। दोनों 2 के टेबल पर कट होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a और यहाँ पर आ जाएगा 9b, 2a ओवर 9b, और इसी तरह ये भी 2 के टेबल पर कॉमनली डिवाइड होंगे तो यहाँ आ जाएगा 2c ओवर 9d। अब ये हमारे पास 2a ओवर 9b इज इक्वल टू 2c ओवर 9d आ गया, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d रिक्वायर्ड है। लिहाजा हमें यहाँ से इस 2 ओवर 9 को और यहाँ से इस 2 ओवर 9 को भी कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर 9 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 9 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 9 और 9 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 9 और 9 कैंसिल। इस साइड पर रह गया a ओवर b और इस साइड पर आ गया c ओवर d। हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। ओके जी, थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन दी गई है ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर ओवर ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर सी क्यूब माइनस डी क्यूब। हम देख सकते हैं कि इस इक्वल के दोनों साइड पर एक एक फ्रैक्शन मौजूद है। न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर वैल्यूज आर सेम बट साइंस आर ऑपोजिट, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर वैल्यूज आर सेम बट साइंस आर ऑपोजिट। इसलिए हम इस पर अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू जी माइनस नीचे वाली वैल्यू इज इक्वल टू सेम प्रोसेस
ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, ब्रैकेट्स will be opened, will be simplified. ये माइनस इसको माइनस का बना देगा और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। माइनस सी क्यूब माइनस माइनस प्लस डी क्यूब प्लस बी डी स्क्वायर एंड माइनस बी डी स्क्वायर कैंसिल, ए सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर कैंसिल, डी क्यूब माइनस डी क्यूब कैंसिल, सी क्यूब माइनस सी क्यूब कैंसिल, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 2bd स्क्वायर, सी क्यूब प्लस सी क्यूब 2c क्यूब, डी क्यूब प्लस डी क्यूब 2d क्यूब। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये बन जाएगा ए सी एंड सी। क्लियर? अगर हम इसको सिंपल लिखें तो भी ठीक है, अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर इसको हम सिंपल फॉर्म में रहने देते हैं। ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब ओवर डी क्यूब, डी है ये। ओके जी, हमारे पास ये वाला आंसर आ चुका है, लेकिन हमें इस साइड पर सिर्फ और सिर्फ ए ओवर बी चाहिए और यहाँ पर सी ओवर डी चाहिए। तो इस साइड से सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर को कैंसल आउट करने के लिए हम इस साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ। तो जब इस साइड को डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड को भी हमें डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स एन इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ। इसी तरह इस साइड को लिखेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के साथ। ओके जी, ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल, ये डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ओवर बी। और अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ पर ये जब सी क्यूब को हम सी स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक सी बच जाएगा। कैसे बचेगा, हम इसको ओपनली लिखते हैं। हम इस सी क्यूब को इस तरह लिख सकते हैं सी इंटू सी स्क्वायर और डी क्यूब को डी इंटू डी स्क्वायर, और ये हमारे पास है डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट हो गए, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कट हो गए, बाकी रह गया सी ओवर डी। तो ये बन जाएगा ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, प्रूव्ड। ओके जी, पार्ट नंबर 4 में भी इक्वेशन की दोनों साइड पर एक एक फ्रैक्शन मौजूद है। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यूज सेम है, सेंट्रल साइन चेंज है। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यूज सेम है लेकिन सेंट्रल साइन चेंज है, यानी कि डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम विल बी अप्लाइड। ऊपर वाली वैल्यू और प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू।
ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी प्लस ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी बनेगा, और यहाँ ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी माइनस ए स्केयर सी, और फिर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर डी। सेम केस यहाँ पर भी होगा, माइनस ए सी स्केयर माइनस माइनस प्लस बी डी स्केयर। बी स्केयर डी प्लस का बी स्केयर डी माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ए स्केयर सी प्लस का ए स्केयर सी माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, बी डी स्केयर प्लस का बी डी स्केयर माइनस का ए सी स्केयर प्लस का ए सी स्केयर माइनस का, ए स्केयर सी प्लस ए स्केयर सी ये हो जाएगा 2 ए स्केयर सी ओवर बी स्केयर डी प्लस बी स्केयर डी 2 बी स्केयर डी, ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर 2 ए सी स्केयर, और यहाँ पर बी डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर 2 बी डी स्केयर, ये 2 और 2 कट हो गए, ये 2 और 2 कट हो गए। यहाँ पर बच गया ए स्केयर सी ओवर बी स्केयर डी इज इक्वल टू ए सी स्केयर ओवर बी डी स्केयर। अब इस साइड पर हमें सिर्फ a ओवर b चाहिए और इस साइड पर हमें c ओवर d चाहिए, लेकिन अभी मामला कुछ और है, लिहाजा अब हमें यहाँ पर a ओवर b के अलावा तमाम चीज़ों को कैंसिल करना है। इसी तरह यहाँ पर c ओवर d के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करना है। तो इसको पहले हम ज़रा ओपन करके लिखें, तो इस साइड को हम यूँ लिख सकते हैं a c और डिनोमिनेटर में b b d इज इक्वल टू ए सी सी ओवर बी डी और डी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला a ओवर b चाहिए और यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला c और d चाहिए। इस वाली चीज़ को हमने ख़त्म करना है और यहाँ से इस वाली चीज़ को हमने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर ए सी ओवर बी डी, इधर से ए सी ओवर बी डी कैंसिल करना है और यहाँ से भी हमने ये सी ओवर डी रखना है और ए सी ओवर बी डी को कैंसिल करना है। तो लिहाजा दोनों साइड पर हम ए सी ओवर बी डी के रेसिप्रोकल यानी बी डी ओवर ए सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, इसी चीज़ को हम इस साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी ओवर ए सी। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये ए सी और ये ए सी कैंसिल, ये बी डी और ये बी डी कैंसिल, इधर से ये बी डी और ये बी डी कैंसिल और ये ए सी एंड ये ए सी कैंसिल। यहाँ पर बच जाएगा a ओवर b और इक्वल की इस साइड पर बच जाएगा c ओवर d। रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो ये हो गया जी हमारा प्रूफ। ओके जी, इस पार्ट में जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो ज़रा रेशो की फॉर्म में दी गई हैं, जबकि पहले हमें जो वैल्यूज़ दी जाती थी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दी जाती थी। तो सबसे पहले हम अपने इस पार्ट को प्रीवियस पार्ट्स जैसा बनाने के लिए इस रेशो फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बन जाएगा पी ए प्लस क्यू बी, इस रेशो का मतलब है ओवर पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे ही पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अब फ्रैक्शन में हम देख सकते हैं कि बट्टे के ऊपर और नीचे वैल्यूज सेम है लेकिन सेंट्रल साइन चेंज है। इस तरफ भी बट्टे के ऊपर और नीचे वैल्यूज सेम है लेकिन साइन चेंज है। तो डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी, यानी ऊपर वाली प्लस नीचे वाली, और डिनोमिनेटर में ऊपर वाली माइनस नीचे वाली इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू
ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, सिर्फ प्लस और माइनस का आपने डिफरेंस रखना होगा, बाकी सारा सेम टू सेम आ जाएगा। पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर माइनस माइनस प्लस क्यू बी, माइनस माइनस प्लस क्यू डी, क्यू बी और माइनस क्यू बी कैंसिल, पी ए और माइनस पी ए कैंसिल, क्यू डी माइनस क्यू डी कैंसिल, पी सी एंड पी सी कैंसिल, पी ए प्लस पी ए टू पी ए, क्यू बी प्लस क्यू बी टू क्यू बी, पी सी प्लस पी सी टू पी सी, क्यू डी प्लस क्यू डी टू क्यू डी, ये टू और टू कैंसिल, ये टू और टू कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा पी ए ओवर क्यू बी, पी सी ओवर क्यू डी। इस साइड पर हमें सिर्फ ए ओवर बी चाहिए, इस साइड पर हमें सी ओवर डी चाहिए, यहाँ पर हमने पी ओवर क्यू को कैंसिल करना है, यहाँ पर हमने पी ओवर क्यू को कैंसिल करना है, तो लिहाजा दोनों साइड्स पर पी ओवर क्यू के रेसिप्रोकल यानी क्यू ओवर पी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये लें जी, हमने इधर क्यू ओवर पी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वैसे का वैसे, इस तरफ भी हमने क्यू ओवर पी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये q और q कैंसिल, ये p और p कैंसिल, ये q एंड q कैंसिल, ये p और p कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ओके जी, पार्ट नंबर 6 में जो हमें इक्वेशन दी गई है उसकी दोनों साइड्स पर फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शन में वही सिनेरियो है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज आर सेम बट द सेंट्रल साइंस आर ऑपोजिट। इसको देखने से ये बात क्लियर नहीं हो रही, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो हमारे पास वही केस बनेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज हमारी सेम है, लेकिन जो सेंट्रल साइन है वो चेंज है। तो थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये सेंट्रल साइन किस तरह चेंज है। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये सारा हमारा एक किस्म का रफ वर्क है, हम बाद में इरेज भी कर देंगे। ओके, अगर हम इसको यूँ लिखें तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनता है, ठीक हो गया। और अगर इसको देखें तो ये हमारा a प्लस बी, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये भी c प्लस डी हो जाएगा। तो देखें ब्रैकेट के कह रहा हूँ, फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे वैल्यूज आर सेम और सेंट्रल साइन आर चेंज, ये चीज़ हो गई। अब इसी तरह अगर इस तरफ देखें तो a माइनस बी है, और यहाँ से अगर मैं प्लस कॉमन लूँ तो ये c माइनस डी है, और इसी तरह यहाँ देखें तो a माइनस बी, और अगर इस पेयर में से माइनस कॉमन लूँ तो ये भी c माइनस डी बनता है। तो अब हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट के ऊपर और नीचे वैल्यूज़ तो सेम हैं, लेकिन उनके सेंट्रल साइंस जो हैं वो चेंज हैं। तो ठीक है जी, हमने अभी यहाँ पर इसको ये प्रूफ किया कि ऊपर नीचे वैल्यूज आर सेम बट द साइंस आर चेंज। तो अब हम इस पर डायरेक्ट कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, और कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम हमने जैसे कि अपने पहले 5 पार्ट्स में लगाया बिल्कुल उसी तरह लगेगा। ऊपर वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, और बटे के नीचे ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, यहाँ भी इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करें तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके बाहर नेगेटिव साइन है, इसकी वजह से यहाँ 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 और यहाँ वाले साइंस अपोज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लेकिन इसके बाद पॉजिटिव साइन है इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं होगा।
बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी, कोई भी साइन इनका चेंज नहीं करना। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ए हो जाएगा, प्लस का बी बनेगा, प्लस का सी बनेगा, माइनस का डी बनेगा। ओके जी, यहाँ पर प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद पॉजिटिव सी और नेगेटिव सी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए एंड माइनस ए कैंसिल होंगे, बी एंड माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे। ओके जी, यहाँ पर सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह माइनस डी और डी कट हो जाएंगे, ए एंड माइनस ए कट हो जाएंगे, माइनस बी और प्लस बी कट हो जाएंगे, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c और डी प्लस डी 2d, ए प्लस ए 2a माइनस बी ये बनेगा माइनस का 2b। यहाँ पर c प्लस सी 2c और माइनस डी माइनस का 2d। 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो a प्लस बी रह जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो c प्लस डी बाकी, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी a माइनस बी रह जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर c माइनस डी आ जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ कट हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कट हो गया, बाकी रह गया a प्लस बी ओवर c प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर c माइनस डी। अब हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। जी बिल्कुल, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा मामला नहीं बना, यानी कि अभी हमारा प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, अब हम सोचेंगे कि इस पर दोबारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाया जाए। लेकिन अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, इसकी दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन तो मौजूद है, लेकिन इस फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे वैल्यूज सेम नहीं है और साइंस भी ऑपोजिट नहीं है, यानी कि किसी भी सूरत यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम की गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन अगर हम इस वाली वैल्यू को उठाकर इधर रख दें और इस वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दें, तो फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब करना क्या है कि हमने इस वैल्यू को यानी a माइनस बी को उठाकर यहाँ लेकर आना है और इस c प्लस डी को उठाकर यहाँ लेकर जाना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे जी, तो ऐसा करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी या हम एक थ्योरम यूज़ करते हैं जिसका नाम है अल्टरनेंडो थ्योरम। जी, अल्टरनेंडो थ्योरम, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। तो अल्टरनेंडो थ्योरम के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं कि इधर वाली जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को इधर वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ठीक है जी, जब हम इस पर अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो फिर हमारी ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अब हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है, लिहाजा इस पर हम अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। वही सारा प्रोसीजर होगा, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, इस पर थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, यानी कि जब हम इस नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन अपोज हो जाएंगे। एक स्टेप मैंने ज़रा डायरेक्ट लिखा है। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा c प्लस डी प्लस सी माइनस डी और डिनोमिनेटर में c प्लस डी माइनस सी प्लस डी। तो ये प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल, प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल, यहाँ पर प्लस का डी और माइनस का डी कट हो गए, सी और माइनस सी कट हो गए, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c एंड डी प्लस डी 2d। 2 और 2 कट हो जाएंगे, 2 और 2 कट हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी। रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा और यही हमने करना था प्रूव।
ओके, तो क्लास जैसा कि हमने अभी पार्ट नंबर 6 को प्रूव किया था, तो पार्ट नंबर 7 भी एज इट इज़ वैसा ही है। तो उसमें भी ऊपर भी 4 टर्म्स थी, नीचे भी 4 टर्म्स थी। तो उसमें हमने थोड़ा सा उसको जब सिंप्लीफाई किया तो मैंने इस चीज़ को प्रूव किया था कि ऊपर और नीचे वैल्यूज़ आर सेम बट द साइंस आर डिफरेंट और ऑपोजिट। तो यहाँ भी वही सेम सिनेरियो बनेगा, तो लिहाजा इसको यहाँ पर वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पर डायरेक्ट अपना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस नीचे वाली वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देंगे ओवर ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे और माइनस नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे। यानी कि अब हमने नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है, मतलब इस वैल्यू को हमने माइनस करना है। तो जिस वैल्यू को माइनस करना होता है यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसके साइंस जो है वो अपोज हो जाते हैं। अब हम इसके साइन सारे अपोज कर देंगे, यानी कि ये जो है ये -2a बनेगा, ये जो है ये माइनस का 3b हो जाएगा, ये जो है ये प्लस का 2c बनेगा और ये वाला प्लस का 3d बनेगा। सेम जो केस है वो इस साइड पर हम करेंगे। तो पहले हम लिख रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली। अब क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, तो इसके साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ ऊपर लिखी जाएगी। +2a -3b -2c और +3d। ऊपर वाली वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू हम लिख रहे हैं 2a -3b +2c -3d। और फिर हम नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो उसके साइन से अपोज हो जाएंगे। तो माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस का 3b बनेगा, प्लस का 2c बनेगा और माइनस का 3d बनेगा। माइनस का 3d और प्लस का 3d आपस में कट हो जाएंगे। उसके बाद माइनस का 2c और प्लस का 2c कट हो जाएंगे। प्लस का 2a माइनस का 2a प्लस का 3b और माइनस का 3b, ये कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह 2c एंड -2c -3d एंड +3d, 2a -2a -3b +3b, ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर रह गया 2a + 2a यानी 4a, 3b + 3b यानी कि 6b, 2c + 2c 4c और 3d + 3d 6d, 2a + 2a 4a -3b -3b -6b, 2c + 2c 4c और -3d -3d -6d। अब अगर हम यहाँ गौर से देखें तो a/b = c/d वाली फॉर्म नहीं बनी, यानी कि हमारा अभी जो प्रूफ है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ पर दोबारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाना, लेकिन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाने की जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही। तो करना क्या है, इस न्यूमिनेटर को यहाँ डिनोमिनेटर में लाना है और इस डिनोमिनेटर को यहाँ न्यूमिनेटर में लाना है। और इस तरह की इंटरचेंजिंग करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम जो थ्योरम यूज़ करते हैं, उसका नाम है अल्टरनेंडो थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। अब ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी 4a + 6b ओवर 4a - 6b, इसको ऊपर 4c + 6d 4c - 6d। तो अब ये जो इक्वेशन है ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम के साथ कंपैटिबल है, लिहाजा हम इस पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे हमने यहाँ लिखा है। ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू
माइनस नीचे वाली वैल्यू, यानी इसको लिखना है साइन अपोज करके क्योंकि माइनस कर रहे हैं। सेम केस विल बी हियर, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। प्लस 6b माइनस 6b प्लस 4a माइनस 4a प्लस 6d माइनस 6d प्लस 4c माइनस 4c 4a प्लस 4a 8a 6b प्लस 6b 12b 4c प्लस 4c 8c 6d प्लस 6d 12b। अगर ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 8 और 12 है, दोनों 4 के टेबल पर कॉमनली डिवाइड हो जाएंगे। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3। अब यहाँ पर हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d बनना चाहिए था, लेकिन ये 2a ओवर 3b इज इक्वल टू 2c ओवर 3d बना। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 ओवर 3 इजाफी है, यहाँ पर भी 2 ओवर 3 इजाफी है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से 2 ओवर 3 को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड्स को 2 ओवर 3 के रेसिप्रोकल यानी कि 3 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने अपने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह में किया था। ये हमने दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर a ओवर b रह गया, यहाँ पर c ओवर d आ गया। रेशो फॉर्म में लिखें तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, और ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट, और हमने एंड पे लिख दिया प्रूव्ड। अब ये मैंने यहाँ पर लिखी लाइंस, एक ये लाइन आ गई है, एक ये आ गई है, ये आ गई। आपने लाजमी नहीं है कि ये लाइंस लगानी है, आपने यहाँ तक पहुँचने के बाद बाकी अपने पेज के नीचे डाउनवर्ड ऐसे लिखते जाना है। और अगर आपके पास इस तरह से सिचुएशन है तो आप अगर ये लाइंस लगा के भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप पेज के नीचे नीचे यानी कि डाउनवर्ड लिखते जाएं, और जब पेज ख़त्म हो जाए तो फिर अगले पेज पर चले जाएं। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट है 8, और वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी होगा। ओके जी, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी, यानी कि पार्ट नंबर 8। उसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इस तरह से यस इज इक्वल टू ac प्लस bd। ये लें जी, हमारी इक्वेशन लिखी गई है, और इस इक्वेशन की जो सिचुएशन हमारे सामने है वो हमें डायरेक्ट इंडिकेशन दे रही है, यानी कि डायरेक्ट हमें संकेत दे रही है कि हम इसके ऊपर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दें। तो आई थिंक हमने इस क्वेश्चन के 7 पार्ट्स बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब तक तो हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम जो है वो फिंगर टिप्स पर हो गया होगा कि उसमें क्या करते हैं जी। बिल्कुल आपको सही लग रहा है कि हम उसमें करते हैं जी ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, फिर हम एक अदद बट्टा लगाते हैं और फिर लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, और यही सारा कार्यक्रम हम इक्वल की दूसरी साइड पर भी करते हैं। तो चलिए, मेरी जो तकरीर है वो आपने सुन ली। वैसे तो ये आपको पहले से ही याद हो चुकी होगी। बहरहाल अब वो कहते हैं ना कि जाते जाते चलें, एक बार फिर आपको तसल्ली से बता दूं कि जब आपके पास
एक इक्वेशन हो और उसकी दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन हो और उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हों वो तो सेम हों, लेकिन सेंट्रल साइन जो हैं वो चेंज हों, तो वहाँ पर आप जो थ्योरम यूज़ करते हो, जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, जो तरीक़ाकार अपनाते हो, उसे कहा जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम की सिचुएशन बिल्कुल तैयार है। तो बस फिर अब ज़रा सी भी देर ना की जाए और इस पर फ़ौरन से पहले कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाया जाए। ओके जी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम के अनुसार यानी के मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, ये साइन मैंने चेंज कर दिए क्योंकि माइनस किया था। यहाँ पर भी जनाब ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, फिर एक अदद बट्टा और बटे के नीचे फिर से ऊपर वाली वैल्यू और माइनस नीचे वाली वैल्यू। यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कट होगा और यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट होगा। अब प्रैक्टिस ये कहती है कि यहाँ पर भी ये और ये कट होंगे और इधर से ये और ये कट होंगे। हम इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं तो देखा, ऐसे नहीं, बीडी था, चल ठीक है ऐसे। लेकिन मकसद ये है कि ये नहीं समझ लेना कि ये दोनों आपस में कट हुए हैं और इधर से ये नहीं समझना कि ये दोनों आपस में कट हुए हैं। कट ये और ये हुए हैं, इधर से ये और ये कट हुए हैं। ठीक है जी, कट वैसे ही करना है। ये मैं आपको इसकी इस तरह से लिख के दे रहा हूँ क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है ना, तो हम एक चीज़ आपको जितलाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जी अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, हम अब इस चीज़ को अपनी फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ओके। तो ऊपर है जी ए स्क्र प्लस ए स्क्र यानी कि 2a²। यहाँ पर है बी स्क्र प्लस बी स्क्र यानी कि 2b²। यहाँ पर है जी ए सी प्लस ए सी यानी कि 2ac और इधर बी डी प्लस बी डी यानी कि 2bd। ये 2 और ये 2 कट हो गए, ये 2 और ये 2 कट हो गए। यहाँ पर आ गया जी ए स्क्र ओवर बी स्क्र। तो हम इस ए स्क्र ओवर बी स्क्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए ओवर बी इंटू बी। इसको हम a इंटू सी ओवर b इंटू डी। अब हमें पता तो चल चुका है कि यहाँ पर हमने c ओवर d बचाना है, यहाँ पर हमने a ओवर b बचाना है, इधर से यानी कि हमें a ओवर b को कैंसिल करना है। तो जब इधर से a ओवर b को कैंसिल करना है तो इस a ओवर b को कैंसिल करने के लिए हम इस साइड को a ओवर b के रेसिप्रोकल यानी b ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई जब इस साइड को b ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन है जो इस तरफ करेंगे वो इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो लिहाजा यहाँ भी हम b ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए लास्ट पार्ट है, डिटेल से लिखता हूँ मैं। यहाँ पर लिखूँगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय b ओवर a इन्वर्टेड कॉमा से जी ऑन बोथ साइड्स। तो b ओवर a मल्टीप्लाई किया a ओवर b और ये ऐसी था जी। ठीक, इधर भी हम b ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लें जी कर दिया। ये और ये कट हो गए, ये और ये कट हो गए, ये और ये कट हो गए, ये और ये कट हो गए। a ओवर b इज c ओवर d। रेशो फॉर्म में लिखें एज यूजुअल, तो लें जी a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। ये वाली चीज़ प्रूव हो गई, प्रूव्ड लिखते हैं जी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या चीज़ देखी कि हमने प्रूव करना है कि A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D, और ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमें एक इक्वेशन दी जाती है। वो कैसी इक्वेशन है कि उसके दोनों साइड्स पर जस्ट एक एक फ्रैक्शन है, और वो फ्रैक्शंस कैसी हैं कि उनके न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यूज़ हैं वो तो सेम टू सेम आ रही हैं, लेकिन उन वैल्यूज़ के दरमियान में जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हैं, यानी ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो जब हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी तो उसको प्रोसीड करने के लिए हम एक ही टेक्निक यूज़ करेंगे, और उस टेक्निक का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अब इन तमाम पार्ट्स को हमने जब सॉल्व किया तो हमें रास्ते में छठा और सातवां पार्ट ऐसा मिला कि जहाँ पर हमने एक बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाया, लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट है वो ना आ सका। तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है 2 बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाना पड़े। हमने दूसरी बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाने का सोचा, लेकिन इक्वेशन ने कहा कि नो चांस। फिर हमने वहाँ क्या किया, उस इक्वेशन को हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम की एप्लीकेशन के लिए तैयार किया। कैसे तैयार किया? हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर को और लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो क्या ख्याल है कि इंटरचेंज वैसे ही अपनी मर्जी से हो गया या उसके लिए भी कोई प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ी? सोचें। सोचा। तो क्या किया था जी, एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, एक थ्योरम यूज़ किया था। कौन सा थ्योरम यूज़ किया था, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी? उसका नाम था अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी या अल्टरनेंडो थ्योरम। तो अगर कभी हमारी इक्वेशन जो है वो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम के लिए तैयार ना हो, तो अक्सर औकात उस पर अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करके उसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम के लिए तैयार कर लिया जाता है, राज़ी कर लिया जाता है, मना लिया जाता है और वो मान जाती है। ठीक है जी। तो किस्सा मुख्तसर के उन पार्ट्स में, यानी कि पार्ट नंबर 7 और 6 की बात करता हूँ मैं आपसे। तो वहाँ पर पहले हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद अल्टरनेंडो थ्योरम लगाएंगे और फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। इतना काम करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है यानी A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D वो प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे बाकी पार्ट्स हैं यानी कि 1 से लेकर 5 तक और फिर 8वां, उनमें हम डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे और थोड़ा प्यार से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। रिज़ल्ट हमारा A ओवर B इज़ इक्वल टू C ओवर D की फॉर्म में आएगा। फिर हम उस फ्रैक्शनल फॉर्म को रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हमने सीखा। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके तमाम जो पार्ट्स हैं, यानी उनमें से कोई भी पार्ट एज अ शॉर्ट हमसे पूछा जाता है, यानी कि 2 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो 6 और 7 पार्ट्स हैं वो कभी कभार अगर कोई आसान पेपर बने, सिंपल पेपर बने, तो वो एज अ लॉन्ग भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि इनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, बल्कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इम्पोर्टेंट है, आसान है, फ्री के मार्क्स हैं, तो इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना, इसको आपने मिस नहीं करना, लाजमी कीजिएगा। तो आज के लिए तो इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए मैथ की प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।